नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में जानेंगे कि बुआ को राखी बांधनी चाहिए या नहीं अपने भतीजे के कलाई पर। और दोस्तों साथ ही यह जानेंगे कि हमें बहन बेटियों को घर में बुलाना चाहिए रक्षाबंधन के दिन या फिर भाई को स्वयं वहां जाकर राखी बंधवाना चाहिए, क्या ज़्यादा शुभ होता है हमारे लिए। और साथ ही जानेंगे कि रक्षाबंधन के दिन हमें क्या कार्य करने चाहिए, क्या भूलकर भी नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों बहुत सारी जानकारी है इस वीडियो में, अंत तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और भद्राकाल का साया रहता ही है, हर बार रहता है और इस बार भी है। जैसे कि इस बार कहा जाता है कि पाताल लोक में भद्रा का साया है, लेकिन फिर भी पृथ्वी लोक में मान्य रहेगा। तो हमें शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना है। तो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा राखी बांधने का, कि जैसे कि 1:30 बजे से लेकर 7 बजे से पहले तक की राखी हम बांध सकते हैं। और दोस्तों 7 बजे से फिर पाँचक लग जाता है, तो इसीलिए हमें शाम को नहीं बांधना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि या फिर हम एक दिन पहले बांध ले या फिर एक दिन बाद। तो ऐसा नहीं होता, जिस दिन त्योहार होता है उसी दिन बांधा जाता है। हाँ, ऐसा जैसे कि आप कहीं बाहर रहते हैं, आपकी बहन दूसरी जगह रहती है, बहुत दूर है, आ जा नहीं सकते हैं, लेकिन कुरियर द्वारा राखी भेज दिए हैं, लेकिन आपको सही समय पे नहीं मिली, तो आपको जब ही मिले तभी आप राखी बांध सकते हैं। वैसे तो समय पर ही बांधना चाहिए, लेकिन यदि कभी किसी कारणवश देरी हो गई तो कोई बात नहीं, आप शुभ मुहूर्त में बांधें और शुभ समय पर बांधें, ऐसा कुछ नहीं। और रक्षाबंधन के दिन ही बांधना चाहिए। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं कि हमें क्या कार्य नहीं करना चाहिए। रक्षाबंधन पर भाभीियों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि उस कार्य से बचें। पहली बात तो ये है, यदि आपके घर पर ननद आपकी आई हुई है तो आप उनका मान सम्मान करें और अपने यथाशक्ति उनकी विदाई करें। और ये नहीं कि हाँ आप फ़ोन करके पहले से ही बोल दीजिए कि हाँ आज हम भी राखी बांधने जा रहे हैं अपने मायके। हाँ ठीक है, जाइए, आप भी जाइए। उनको भी समझ होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते हैं। वो भी सही समय पर आएंगे और सही समय पर राखी बांध कर चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को भुलाने की कोशिश कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, तीज त्योहार ऐसा होता है, राखी का त्योहार भी ऐसा होता है कि हम उस दिन अपनी बहन बेटियों को घर पे बुलाते हैं। वो भी अपना समय निकाल कर हमारे घर पर आती हैं और बेटियां घर पर आती हैं। और साथ में जैसे कि भांजा है भांजी है, तो कहा जाता है कि ना 100 बाभन ना एक बहने। तो आप यदि 100 बाभन को भी खिला देंगे खाना, तो भी अगर एक बहने को खिला दिए तो समझ लीजिए कि आपको 100 ब्राह्मण खिलाने का पुण्य फल मिलता है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए, अपने घर पे बुलाइए। लड़कियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बहुएं भी घर की लक्ष्मी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुओं की मैं कुछ बुराई कर रही हूँ, क्योंकि हम भी बहू हैं, बेटी हैं, दोनों हैं। तो इसीलिए बहुओं को भी समझना चाहिए कि उस दिन अगर हो सके तो आप जल्दी जाकर राखी बांध कर आ सकते हैं अपने ननद के स्वागत में, या फिर आप उनसे मिलकर फिर चले जाइए। उनसे मिलकर बता दीजिए कि हाँ दीदी अब हम भी जा रहे हैं राखी बांधने के लिए, तो उनको उतना बुरा नहीं लगता है। और यदि आप उनके आने से पहले ही निकल गए तो थोड़ा खराब लगता है, बुरा लगता है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तीज त्योहार में कभी भी लड़कियों का मन नहीं दुखाना चाहिए, नंदों का सम्मान करना चाहिए, इतना बात ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये हमारे घर के लिए अच्छा होता है, हमारे बढ़ोतरी के लिए अच्छा होता है। और अब जान लेते हैं कि बुआ को राखी बांधनी चाहिए कि नहीं भतीजे के कलाई पर। तो देखिए ऐसा नहीं है कि बुआ राखी नहीं बांध सकती, आप भाई को भी बांध सकते हैं और भतीजे को भी बांध सकते हैं। हमारे यहाँ तो बांधा जाता है, हमारी मम्मी भी बांधती थी, हम लोग भी भतीजे को राखी बांध देते हैं। क्योंकि यदि छोटी बहन है उनकी तो कोई बात नहीं, बांधेंगे ही। यदि वो छोटी बहन नहीं है तो आप आते हैं तो भतीजे को भी राखी लेकर आइए, उनको भी बांधिए। और यदि उनके बहन है तो कोई बात नहीं, या फिर आप नहीं आ पा रहे हैं, कुरियर कर रहे हैं, भेज रहे हैं राखी किसी के द्वारा, तो आप भतीजे को भी ज़रूर भेजिए, बांधना ही चाहिए। क्यों
क्योंकि भतीजे का कलाई सूना रहे और अपने भाई का कलाई सजा दे, तो ऐसा नहीं। भतीजे को भी बच्चे हैं, उन्हें बांध देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, दोष कुछ नहीं होता है। और एक प्रश्न था कि पिता को राखी बांधनी चाहिए कि नहीं लड़कियों को, या फिर चाचा को, दादा को राखी बांधनी चाहिए कि नहीं। तो देखिए, राखी तो भाई बहन का ही त्योहार है, लेकिन यदि भाई नहीं है तो आप अपने पिता को भी राखी बांध सकते हैं, चाचा को भी बांध सकते हैं। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता, कई कई जगह ऐसा होता है कि सिर्फ भाई को ही राखी बांधते हैं, और कई जगह में ऐसा होता है कि भाई को, चाचा को, पापा को, बड़े पापा को, सभी को राखी लड़कियां बांध देती हैं। और हाँ, एक गलती और नहीं करना चाहिए भाई को, कि कभी भी यदि चाचा दादा की लड़कियां आई, यानी चाचा की, बड़े पापा की लड़कियां आई और अपनी सगी बहन है, तो उनमें दुर्भाव कभी नहीं करना चाहिए, दो तरह की नजरे से कभी नहीं देखना चाहिए। कभी भी यदि सम्मान कर रहे हैं आप, दो पैसा भी दे रहे हैं, तो दोनों को बराबर देना चाहिए। और दोस्तों, यदि हो सके तो आप अपनी बहन को देना चाहते हैं तो आप बाद में आगे पीछे भी दे दीजिए। लेकिन हाँ, यदि आपकी बहन है और बड़े पापा की, चाचा की लड़कियां हैं, तो आप उनको पहले ही करें, क्योंकि कभी भी उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। या फिर उनके भाई हैं तो ठीक है, वो आएंगे ही नहीं आपके पास। यदि भाई उनके पास नहीं है, तभी वो आकर आपको राखी बांधती हैं, तो आपको भी उनका सम्मान करना चाहिए। हो सके तो आप उनके घर पर जाके उनसे राखी जरूर बंधवाइए। जिन बहनों के भाई नहीं है, मैं उनको बोल रही हूँ कि यदि आप हैं तो आप वहाँ ज़रूर जाकर राखी बंधवाइए और उनका आशीर्वाद लीजिए। उनका आशीर्वाद बहुत ही लगता है, यकीन मानिए। और दोस्तों, आप अपनी बहन को एक बार बाद में देखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यदि ऐसी बहनें हैं कि जिनके पास भाई नहीं है, तो आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि उन बहनों से राखी ज़रूर बंधवाइए। और उनको, यकीन मानिए, आपका पैसा या फिर आपका गिफ्ट या फिर आपका कोई सामान उनको नहीं चाहिए, बस उनको सम्मान ही चाहिए। बस इतना सम्मान दे दीजिए, वो ऐसे ही खुश रहेंगे। तो ये भाइयों को निवेदन है हाथ जोड़कर, ये ज़रूर करें। यदि आपके पास ऐसी बहनें हैं कि जिनके भाई नहीं हैं, तो अगल-बगल कहीं भी हैं, आपके भले सगे में नहीं है, तो आप उनसे सामने से बोलकर बोलिए कि हाँ बहन, मेरे कलाई में आप राखी बाँध दीजिए। तो शायद उनको इतना एहसास नहीं होता है कि हाँ, हमारे भाई नहीं है, दुःख नहीं होता है। तो दोस्तों, यदि आप इस बात से सहमत हैं, तो कमेंट ज़रूर करें कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।